हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एचटीटी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 2025 में पूछे गए हैं। और दोस्तों, यह विज्ञान का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ 50 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों बेहतरीन से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत में कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ए बैंगनी प्रकाश के लिए, बी नीला प्रकाश के लिए, सी लाल प्रकाश के लिए और डी पीला प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वह सबसे अधिक किसके लिए होती है, यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लाल रंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का दोस्तों कम होता है तरंगदैर्घ्य। यह आप याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं LPG का लगभग कैलोरी मान हो। कैलोरी दोस्तों क्या होता है, यह ऊर्जा का मान होता है कैलोरी। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि LPG का जो होता है लगभग कितना कैलोरी मान होता है। ए 40,000 kg पर kg यानी किलो जूल पर kg, बी 50,000 किलो जूल पर kg, सी 60,000 किलो जूल पर kg और डी 70,000 किलो जूल पर kg। तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो कैलोरी मान होता है, ऊर्जा होता है दोस्तों, कितना होता है। तो दोस्तों इनका ऊर्जा होता है 50,000 kg पर kg यानी kg पर kg होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सिरका इसका तनु विलयन है, यानी कि सिरका का तनु विलयन कौन सा है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बी सिट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सिरका दोस्तों किसका तनु विलयन है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, एसिटिक एसिड। दोस्तों एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो सिरके में आमतौर पर 5 से 8% जो है दोस्तों परसेंट ये एसिटिक अम्ल होता है इसमें। और दोस्तों जिसे पानी में घोला जाता है, आप याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक के जो एसिड है दोस्तों HCl, यह एक परवल अम्ल है जो पेट में पाचन में सहायता करता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिट्रिक अम्ल क्या है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल यह नींबू, संतरे और खट्टे जो फल होते हैं जैसे कच्चा आम, ये सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो दोस्तों यह एक अत्यंत प्रबल अम्ल है जिसका उपयोग बैटरी और औद्योगिक जो प्रक्रिया होते हैं दोस्तों उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, यह दूरी की मात्रक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, बी 9.46 × 10⁻15 मीटर, सी 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर और डी 9.46 × 10⁻12 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों 9.46 × 10⁻12 kg यानी किलोमीटर होता है। अगर दोस्तों यहीं पे सिर्फ मीटर देते तो 15 हो जाता है, 10⁻15 मीटर हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर दोस्तों यह इनकी राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है और यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में दोस्तों निर्वात में तय करता है। यानी कि एक वर्ष में जो कुल दूरी होता है दोस्तों प्रकाश का वो होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है दोस्तों वो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल निर्वात में। आप ये भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल और डी हर्ट्ज।
तो बल का ऐसा मतलब कि ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको और दोस्तों न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों पास्कल दिया है। पास्कल दाब का ऐसा मात्रक होता है। जूल जो दोस्तों यह कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। और दोस्तों हर्ष जो है यह किसका है, तो आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ष होता है। आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ष होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है। ए यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, बी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, सी प्रकाश संश्लेषण यानी हरित शैवाल और गैर प्रकाश संश्लेषण, और डी ये सभी यानी कि इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन एक उपधातु है। क्या दोस्तों, उपधातु धातु और अधातु दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों उपधातु। इनमें दोनों चीज पाया जाता है। एम है दोस्तों सिलिकॉन। जैसे दोस्तों नर और मादा जिसमें पाया जाता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं ना। तो दोनों इसी तरह यहाँ पे यह उपधातु हो जाता है। ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम और डी सल्फर। तो उपधातु दोस्तों कौन सा इनमें से है, तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सिलिकॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, सिलिकॉन। दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक और कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। इसके उपधातु गुणों को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे सोडियम है धातु है। सोडियम क्या है दोस्तों, धातु है। इसको यह बहुत मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा भी जाता है। चाकू से काटा जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम लोहा दोस्तों कहाँ पे, पत्ती में पाया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार ए घटता है, बी बढ़ता है, सी ए या दो यानी कि बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग में जो दोस्तों वर्ग होता है उसमें नीचे की ओर जाने पर दोस्तों परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, बढ़ता है। तो दोस्तों आवर्त सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों मेंडेलीव है। और आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों मोसले ने। दोस्तों ये भी आप याद रखिए क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है, यह पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एम है बेगूसराय, बी है पटना, सी है गया और डी है रोहतास। तो दोस्तों बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में स्थित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इन कारखाना की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। यानी कि बेगूसराय में जो तेल शोधक कारखाना है 1964 में इनका स्थापना हुआ था और सोवियत संघ की सहायता से हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। ए तय की गई दूरी, बी वेग, सी विस्थापन और डी त्वरण। तो वेग और समय दोस्तों, वेग और समय जो होता है दोस्तों इनके ग्राफ से जो ढाल प्राप्त होता है दोस्तों वह क्या दर्शाता है, तो वो त्वरण दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, त्वरण। दोस्तों v माइनस यू बाय टी कहते हैं ना, तो वेग और समय के ग्राफ ढाल जो होते हैं दोस्तों वही त्वरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो ओजोन परत में जो छेद हुआ है दोस्तों उनका कारण है डी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों CFC गैस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में उपयोग होती थी। कहाँ पे दोस्तों, तो CFC गैस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे जो होता है दोस्तों जो पार्टी समय दिया जाता है दोस्तों उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है। ए घनाकार उपकला, बी
सिलिएटेड एपिथेलियम, सी स्तंभकार उपकला, और डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है स्तंभकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह त्वचा की सबसे भीतरी परत होती है। क्या होती है? त्वचा की सबसे भीतरी परत, जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है? ए धुआं, बी जल, सी आर्द्रता, और डी गर्मी का अनुभव। द्रव पूछ रहा है नहीं है, तो जल द्रव है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आर्द्रता भी क्या है? यह भी जल है, क्योंकि दोस्तों आर्द्रता यानी कि जब जल का जमा भी आर्द्रता बनाता है। जहाँ पे पानी रहेगा दोस्तों वही ना आर्द्रता रहेगा। तो यहाँ पे सी भी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि धुआं भी ठीक है, इसमें भी जल होता है दोस्तों, लेकिन हमारा आंसर गर्मी या अनुभव। तो दोस्तों जब भी गर्मी का अनुभव होगा तो जल सौखेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? ए वायु, बी जल, सी कांच, और डी हीरा। प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं सबसे अधिक कहाँ पे होगा दोस्तों? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक दोस्तों वायु में होता है, यानी निर्वात में। और दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। जो भी ठोस होगा दोस्तों उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, जो वह किसके कारण होता है? ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी प्लाज्मोडियम, सी ट्रेप्टोनमा प्लिडम, और डी विषाणु। तो सिफिलिस दोस्तों किसके कारण होता है? तो सिफिलिस दोस्तों होता है ट्रेप्टोनमा प्लिडम के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह एक जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु है। और दोस्तों यह एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, जो प्रारंभिक चरण में जननांगों, मलाशय या मुंह पर दर्द रहित घावों का कारण बनता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्यूटेन, जिसका अनुसूत्र C4H10 है, इनमें कितने सहसंयोजक बंधन है, यानी बंध है? ए 10 सहसंयोजक बंध, बी 13 सहसंयोजक बंधन, सी 9 संयोजक बंधन, और डी 8 सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों C4H10 में जो है दोस्तों सहसंयोजक बंधन पूछ रहे हैं कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर 13 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कैसे? यहाँ पे C4 है, यानी कि C कितना है? 4 है। 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों एकल बंड लगेगा, और 10 हमको पुराना है H। यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो गया, क्योंकि कार्बन का 4 होता है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे भी 4 बॉन्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 बॉन्ड लगेगा। तो दोस्तों 4 4 8 8 2 10 पुर गया ना। C4H10 हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया? और 10 H और 4 ये, तो इतना पुर गया दोस्तों। तो यही इनका क्या है कि सहसंयोजक बंधन है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा मानव मेकाइक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम की जो संख्या वो क्या है? ए 21, बी 22, सी 23, और डी 2। तो मानव कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 22, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? तो 22 जोड़ी हुआ दोस्तों। अगर पूरा कुल पूछेगा तो 44 होगा। यहाँ पे जोड़ी देना चाहिए दोस्तों, जोड़ी नहीं दिया है। तो 22 जोड़ी और कुल 44 होता है। और एक सामान्य मानव कोशिका में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, और डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं? ए जंग लगना, बी प्रकाश संश्लेषण, सी विकृत गंधिता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वसा और तेल के जो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों
इनको कहते हैं विकृत गंधितता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। ए उत्तर दक्षिण दिशा में, बी पूर्व पश्चिम दिशा में, सी उत्तर पूर्व के बीचों बीच और डी उत्तर पश्चिम के बीचों बीच। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कोई बल्ब है दोस्तों, उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट है। तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं यानी उसको चलाते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। यानी कि दोस्तों शक्ति पूछ रहे हैं, पावर पूछ रहे हैं। तो P बराबर दोस्तों क्या होगा, VIT कर सकते हैं। ये टाइम भी है, I भी है, धारा है, और उसको विद्युत विभव भी है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-4 सूत्र होता है। P बराबर VIT हो गया, P VI बाय R भी होता है दोस्तों। इस तरह बहुत सारा इसका सूत्र होता है। तो इनका जो यहाँ पे सूत्र हम देंगे दोस्तों, इनका सूत्र होगा V² बाय P1 बराबर V² बाय P2। तो क्योंकि दो दिया है ना, इसलिए तो 220/100 बराबर 110 बटे दोस्तों P2 हमको निकालना है। ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो स्क्वायर हम काट देंगे या रहने भी देंगे। तो ये 110 का स्क्वायर गुना 100 कर देते हैं, अब बटे 220 का स्क्वायर। स्क्वायर कट गया दोस्तों, 100 दूनी 200 और ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25 वाट हो जाएगा दोस्तों। कितना? 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। ए खोपड़ी कपाल, बी शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन, सी कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े और डी बहिर्कंकाल। तो कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो है खोपड़ी या कपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना है? तो सीधा दोस्तों 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन कर देंगे, तो 2 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कितना? 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी विलयन का pH मान 8 है तो वह होगा ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी अम्लीय भी और क्षारीय भी। 8 है दोस्तों। कितना? 8 दोस्तों। 7 यहाँ इसको कहते हैं उदासीन। 7 रहेगा तो दोस्तों उदासीन होता है। 7 से कम होता है दोस्तों तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है दोस्तों क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। क्या दोस्तों? 7 से अधिक है तो क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है। ए CaSO4, बी MgSO4, सी CaHCO3 और डी MgCl4। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है दोस्तों वो किनकी उपस्थिति के कारण? तो CaHCO3 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इनको दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते, क्या कहते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे MgCl4 दोस्तों इनका आप बताइएगा इनको क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन है। ए तुतिया, बी साधारण नमक, सी हरा कशिश और डी श्वेत कशिश। तो यौगिक में क्लोरीन है, तो यहाँ पे दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है साधारण नमक NaCl। इसमें दोस्तों क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तुतिया दिया है। क्या दोस्तों? तुतिया यानी ब्लू विट्रियल, जो कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 into 7H2O होता है दोस्तों। इनमें क्लोरीन
नहीं होता है। इसका दोस्तों यहाँ पे श्वेत कशिश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, श्वेत कशिश यानी जिंक सल्फेट हेप्टेहाइड्रेट, जो कि दोस्तों ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। और दोस्तों यहाँ पे हरा कशिश देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं, हरा कशिश दोस्तों ये होता है FeSO4 इंटू 7H2O होता है दोस्तों, हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O होता है हरा कशिश फेरस सल्फेट हेप्टाइहाइड्रेट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सही कथन चुने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डैश, ए केवल अपचायक है, बी केवल उपचायक है, सी अपचायक एवं उपचायक दोनों है, और डी ना तो उपचायक है ना अपचायक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ना तो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अपचायक एवं उपचायक दोनों है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है, ए फ्लिंट कांच का, बी रेशेदार कांच का, सी पायरेक्स कांच का, और डी कठोर कांच का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पायरेक्स कांच का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि बहुत ही न्यूनतम ताप पर दोस्तों, या कोई न्यूनतम ताप होता है दोस्तों, जैसे कोई बिंदु होता है जहाँ से कटअप हम उठाते हैं, तो दोस्तों इसी तरह वह बिंदु कौन सा है जहाँ पे दोस्तों आग पकड़ता है, ये तो उनको क्या कहते हैं, ये निरपेक्ष ताप, बी प्रज्वलन ताप, सी उष्मीय ताप, और डी क्वथनांक। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा प्रजनन ताप के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि दोस्तों सल्फर किस में सुगमता से घुलता है, यानी कि आसानी से घुल जाता है, ए जल में, बी ईथर में, सी अल्कोहल में, और डी कार्बन सल्फाइड में। तो दोस्तों सल्फर जो घुल जाता है आसानी से, यह किस में घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, इसमें घुल जाता है। दोस्तों जल में अल्कोहल और ईथर ध्रुवीय विलायक है, जल में दोस्तों कौन कौन अल्कोहल और ईथर जो है वह ध्रुवीय विलायक हैं, और इसलिए सल्फर इनमें आसानी से नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, ए CaCO2, बी CaCl2, सी CaOCl का होल 3, और डी CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण किसका अनुसूत्र होता है दोस्तों, यह अनुसूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, CaOCl2। दोस्तों यहाँ पे दिया है CaCO2 जिसका कोई सामान्य यौगिक नहीं है, CaCO3 होता है दोस्तों, CaCO3 होता है दोस्तों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है CaOCl का होल 3, ऐसा कोई यौगिक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये इनका राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन गलत है बताइए, ए अच्छे ईंधन की विशेषता है, ए उसे सस्ता एवं सुगमता से प्राप्त होना चाहिए, बी उसे सुगमता से दहनशील होना चाहिए, सी उसे जलने के बाद हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, और डी उसका उसमें मान निम्न होना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, यानी कि गलत, कह रहा है गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ए में है कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट, बी सोडियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट, सी पोटेशियम के एल्यूमिनेट, और डी मैग्नीशियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है दोस्तों यह क्या है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट है, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, ए गंधक के यौगिकों के कारण, बी फास्फोरस के यौगिकों के कारण, सी सोडियम के यौगिकों के कारण, और डी कैल्शियम के यौगिकों के कारण।
तो पेट्रोलियम जो विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं दोस्तों, यह गंध गंधक यौगिक के कारण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। गंधक के कारण ही दोस्तों लहसुन और प्याज में क्या होता है दोस्तों, गंध होता है, और इसी कारण जानवर उसे नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों प्रतिदीप्त नालिका में प्रतिदीप्त पदार्थ पर कौन सी किरणें पड़ती हैं तो दृश्य प्रकाश में बदल जाती है। ए पराबैंगनी, बी अवरक्त, सी गामा और डी एक्सरे। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है पराबैंगनी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा नीचे दिए गए माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ए पानी, बी इस्पात, सी हवा और डी पेट्रोलियम। तो दोस्तों हवा, पानी और जो पेट्रोलियम दोस्तों इसमें नहीं, लेकिन ठोस जो होता है उसमें होता है। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक होता है दोस्तों ठोस में ध्वनि का वेग, और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m क्रमशः 3h एवं h मीटर की ऊंचाई पर रखे हैं। इनका स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो Pe बराबर होता है दोस्तों क्या, mgh। क्या होता है, mgh होता है। Pe बराबर, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो m हमको दोस्तों दिया हुआ है, पहला m दिया हुआ है, और g दोस्तों हम 10 भी मान सकते हैं, या g को g रखते हैं, और h हमको कितना दोस्तों दिया हुआ पहला 3h। तो g हम दोनों में काट देंगे, और m कट गया, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे h भी कट गया, तो यहाँ पे इनका 2 बचा, इसका 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है किसी पिंड का वेग दुगुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों। कि ये बराबर जो होता है दोस्तों 1/2 mv² पूछ रहे हैं। कहते हैं किसी वेग दुगुना कर दें, यह जो दोस्तों वेग होता है इनको दुगुना करेंगे तो v² करेंगे, तो कहते हैं उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर इनको दुगुना करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना, कि आधा होगा, या तो 4 या तो आधा होगा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 4 भी हो जाता है ना, तो ये 4 इधर चलाएगा तो 4 स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि अचर रहती है, क्योंकि ए वेग नियत होता है, बी द्रव्यमान नियत रहता है, सी वेग एवं द्रव्यमान दोनों नियत रहते हैं, और डी गुरुत्व स्थिर रहता है। तो घर्षणहीन स्थितिज पर यानी क्षैतिज पर, यानी यह जो दोस्तों होता है यहाँ पे घर्षण नहीं है, यानी फिसला हुआ है, तो चलती हुई किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वह नियत रहती है, क्यों। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वेग एवं द्रव्यमान दोनों नियत रहता है, यानी स्थिर रहता है, यानी कि अचर रहता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि संवेग की विमाएँ हैं, ए mL/-1, बी mL/-2, यानी कि पर दोस्तों है क्या है ये पर, सी ml यानी कि m/L/2, और डी में mL/T। तो संवेग का विमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों, इनका होता है mL/T। ऑप्शन में यानी कि mL/T होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए एसिटिलीन, बी बेंजीन, सी एथिलीन और डी मीथेन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है कौन सा है इनमें से, तो वो बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। C6H6 बेंजीन दोस्तों, C6H6 इस तरह का इनका संरचना होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा फुटबॉल के आकार का।
इन्हीं को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें एक या अधिक समतल चक्रीय वलय होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, शुद्धतम गोल्ड की शुद्धता यानी कि सोना, ए 32 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 10 कैरेट और डी 22 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो तो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और अशुद्ध जो दोस्तों होता है यानी कि आभूषण सब जब हम बनाते हैं दोस्तों तब यहाँ पे 22 कैरेट प्लस 2 दोस्तों % कुछ और मिलाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी बनता है। ए यहाँ पे दोस्तों इसका समीकरण दिया हुआ है C2HgO प्लस 180 Kg अभिक्रिया कर 2Hg प्लस O2 देता है। तो इतना समता उष्मा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे इनका मान जो होगा दोस्तों वो पूछ रहा है कितना होगा। तो 90 Kg के जूल पर मोल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.40 मोल CO2 का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? ग्राम में द्रव्यमान पूछ रहे हैं दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो 16 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 32 जूल पर मोल हमारा हो जाएगा किसका? तो ये दोस्तों इनका। तो आप याद रखिएगा। तो कितना? तो 32 जूल पर मोल। और CO2 का कुल मोलर होता है 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम पर मोल होता है। तो द्रव्यमान पूछ रहा है ना, तो द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान। तो दोस्तों इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 0.40 गुना यहाँ पे कितना निकाले 44 निकाले है ना, तो ये 100 हो गया, इसलिए गया। और यहाँ पे 16 1 76 यानी 17.6 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कितना? 17.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत है? ए 18%, बी 25%, सी 54% और डी 75%। तो 18 कैरेट सोना में सोना की प्रतिशत है वो पूछ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है 75 हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है लोहा का सबसे शुद्ध रूप है? ए स्टील, बी पितवा लोहा, सी पिग लोहा और डी धलवा लोहा। तो लोहा का जो सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? ए अनंत, बी 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, सी 4 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड और डी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी वस्तु की अधिकतम चाल हो सकती है कितनी पूछ रहा है? तो दोस्तों 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मंडाकिनियों के बीच की दूरी ए घट रही है, बी बढ़ रही है, सी अपरिवर्तित है और डी कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो दो मंडाकिनियों के जो बीच की दूरी है दोस्तों वह क्या हो रही है वह पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश है? ए ताप, बी विस्थापन, सी चाल और डी कार्य। तो सदिश पूछ रहा है जिसमें दिशा होता है दोस्तों तो वह है विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यही सदिश है। और जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश होता है, जैसे ताप हुआ, चाल हुआ और कार्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि साधारण तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए बल युग्म के सिद्धांत पर, बी दोलक के सिद्धांत पर, सी गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर और डी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। तो साधारण तुलना दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक साधारण तुलना में एक बीम एक धुरी पर संतुलित होता है जो
जब दोनों पलकों पर बराबर द्रव्यमान रखा जाता है तो दोनों ओर के बल आघूर्ण बराबर और विपरीत होते हैं, जिससे बीम संतुलित रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यही हमारा समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।